डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिठाई वाले का पार्ट सेकंड। हमने कल परसों डिस्कस किया था मिठाई वाले का पार्ट फर्स्ट, उसमें था खिलौने वाले के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे 6 महीने के बाद। यहाँ से नगर बार में 2 ही 4 दिनों में एक ही मूली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब बता रहे उसकी नगर में, उसकी मोहल्ले में क्या एक मूली वाले के आने का खबर फैल गया। भाई वो मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता है, 100 भी 2 पैसे में। भला इसमें उससे क्या मिलता होगा। मेहनत मुरली बजाता है क्योंकि वो मुरली के क्या है, उस्ताद है। तो मुरली बजाकर या गाना सुनाकर क्या बेचते हैं, मुरली बेचते। तो अब लोग बातें करते हो कितने पैसे का बेचते हैं मुरली, 2 पैसे का। अब लोग कहते हैं कि उसमें अपना मेहनत भी ना आती होंगी। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है मुरली वाला, मैंने तो नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यहीं 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन सफ़ा बांधते। अब एक व्यक्ति पूछते है, मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उसे नहीं देखा। अब उसे उत्तर मिलता है, वो लगभग कितने उम्र का होगा, 30-32 का होगा। दुबला है, पतला है और गोरा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था। अब बातें करते, वो तो नहीं जो पहले खिलौना बेचता था, वही होगा। वो कहते हाँ वही होगा। प्रतिदिन मतलब हर रोज इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मुर्दल सवार सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला। अब वो क्या कहते हैं, हर रोज प्रतिदिन उसकी गलियों में किसका आवाज़ सुनाई देता, मुरली वाले का मधुर आवाज़ सुनाई देता हर किसी को। अब वो क्या गाता था मुरली वाला, बच्चों का बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहनी ने भी मुरली वाले का वो सवाल सुना। अब रोहनी ने भी किसका आवाज़ सुनी दिया, मुरली वाले का। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। अब उससे किसकी याद, स्मरण मतलब किसकी याद आना, ख्याल आना। अब उन्हें रोहनी को किसका ख्याल आया, खिलौने वाले का। उसने मन ही मन में कहा, अपनी मन में कहते, खिलौने वाला क्या बेचता था, खिलौना बेचता था। अब फिर कहते रोहनी उठकर अपने पति विजय बाबू को पास गई। बोली, ज़रा उस मुरली वाले को बोला तो चुनू मुन्नू के लिए मुरली ले लूँ, क्या जाने या ये फिर इधर आए ना आए। अब रोहनी उठकर अपने पति के पास जाते। उसका पति का नाम क्या था, विजय बाबू था। उसके पास जाकर कहते, मुरली वाले को इधर बुलाओ, हमें चुन्नू और मुन्नू के लिए मुरली खरीदना है। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वो दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। अब विजय बाबू समाचार पढ़ रहे होते, खबर पढ़ रहे होते और दरवाजे पर आकर मुरली वाले से पूछते हैं, कितने रुपये का है। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, हाँ हाँ सबको देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब मुरली वाला कहते, हाँ बाबूजी, आप क्या पूछ रहा था, इसका भाव पूछ रहा था क्या। वो कहते कि है तो 3-3 पैसे का, मगर आपको कितने पैसे का दे रहे हैं, 2-2 पैसे का। विजय बाबू मुस्कुरा कर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। आप कहते हैं विजय बाबू, आप लोगों को झूठ बोलने के क्या होते हैं, आदत होते हैं, क्योंकि आप देते होंगे कितने पैसे का, 3 पैसे का। आप देते होंगे 3 पैसे का, मगर आप बोझ मेरे ऊपर लाद रहे, ये कहते विजय बाबू। मुरली वाला अचक कर बोला, अब अचक कर मतलब परेशान होकर बोला, बाबूजी इनका असली दाम पढ़िए। आप मुरली वाला बाबूजी से कहते, आप कहीं से भी किसी जगह से भी ये 2 पैसे का नहीं खरीद सकता, क्योंकि मैंने 1000 बनवाई है, इसीलिए मुझे 2-2 पैसे का भाव पड़िए। वो कहते विजय बाबू से।
विजय बाबू बोले अच्छा अच्छा मेरे पास ज़्यादा औकात नहीं है, जल्द से 2 मूलियाँ निकाल दो। अब कहते हैं विजय बाबू ठीक है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, अब मुझे 2 मूली निकाल के दो। 2 मूली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। भीतर मतलब होगा अंदर। विजय बाबू मुरली दौरे का अपनी मकान के अंदर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मूलियाँ थी। बच्चे जो रंग कहते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। अब मुरली देर तक उन बच्चों की झुंड में मूलियाँ बेचता रहा। अब बच्चे जो भी पसंद करते, जो जिस रंग के पसंद करते उस रंग के मुरली निकाल कर मुरली वाला बच्चों को देते। ये बड़ी अच्छी मूली है, तुम यहीं ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये। अब वो किसी राजा बाबू से बात करते हैं, कहते आप के लायक का ये मूल्य, आप ये ले लो कहते हैं। फिर हाँ भैया तुमको अच्छा, हाँ हाँ भैया तुमको वहीं देंगे, यहीं लो। तुमको वैसे ना चाहिए, ऐसी चाहिए, ये नारंगी रंग की। अब वो कहता आप हाँ सॉरी आपको ये नहीं चाहिए तो ये चाहिए, ये नारंगी रंग का है कह के मूली देते। अच्छा यहीं लो। अब वो कहते अच्छा यहीं लो। पैसा नहीं है आपके पास? क्या पैसा नहीं? अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। अब मूली वाले कहते आपको नारंगी रंग का मूली चाहिए और आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आप अम्मा से पैसा लेके आओ। तुम ले आओ पैसे। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही अम्मा से ठीक तरह से मांगना होंगे। अब वो कहते आप अपने अम्मा से ठीक तरह से पैसा नहीं मांगे होंगे, तुम्हारी माँ के पास पैसा नहीं है। अब वो कहते क्या तुम्हारे माँ के पास पैसा नहीं है? वो कहते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चाहता हूँ। अब वो कहते हाँ आप भी ये मूली ले लो, अब मैं चाहता हूँ। इस तरह मूली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब उस तरह मूली वाला आगे की तरफ बढ़ जाते। तो आज का हमारा लेसन यहाँ तक। तो आप ज़्यादा रीडिंग पे फोकस करिए, जितना हो सके रीडिंग कराइए, और मुश्किल मुश्किल वर्ड्स कॉपी पे लिखते रहे। जब तक हम रीडिंग नहीं कर सकते, जब तक हम लिख नहीं सकते, हम याद नहीं कर सकते। तो जो जिसको भी अगर मुश्किल शब्द लगे तो मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा थैंक यू।